हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का अपने चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर में स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे एजुकेशन क्लास 12th का जो पेपर होने वाला है, उससे जो चीज़ें जुड़ी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले भी आपकी 1-2 क्लासेस हुई थी जो इम्पोर्टेंट क्लास थी, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और बहुत सारे होम साइंस के बच्चों का रिस्पॉन्स आया है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, जो भी पढ़ाया हुआ क्लास में था वही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा सा ट्रस्ट किया और सारी क्लासेस देखी और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल उन्हीं क्लासों से आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना ट्रस्ट किया। आगे भी ऐसे ट्रस्ट बना के रखिएगा और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अब होम साइंस का हो गया, तो इसके बाद हम लोग एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं वो देखेंगे। तो आज एक छोटी सी क्लास होने वाली है। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास आप लोगों के लिए है। अधिगम के सिद्धांत और उसके मनोवैज्ञानिक जो भी हैं वो आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि अधिगम के सिद्धांत किसने दिए और उनके मनोवैज्ञानिक कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत देखेंगे, अधिगम के सिद्धांत किसने दिए हैं और प्लस उनके मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है। तो ये एक ही क्लास में आज हम लोग ये जान लेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है और इससे हर साल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहला देखते हैं कि क्या है। पहला है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा है अनुकूलित प्रतिक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? पावलव ने दिया है। किसने दिया है? पावलव ने दिया है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो बीएफ स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया है। अगला है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो वर्दीमर ने दिया है। सूझ, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? वर्दीमर है। लेकिन इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया है? तो इस सिद्धांत को आगे कोहलर एवं कोफा ने बढ़ाया है। किसने बढ़ाया है? कोहलर और कोफा ने सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। तो इस विचारधारा को मानने वाले विचारकों को क्या कहा गया है? तो इस विचारधारा को मानने वाले विचारकों को गेस्टाल्टवादी कहा गया है। तो ये जान लीजिए, अगर पूछा जाएगा कि सूझ और अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, अगर ऑप्शन में वर्दीमर है तो वर्दीमर आप लोग टिक करेंगे। अगर वर्दीमर नहीं है तो कोहलर और कोफा श्योर है कि यही ऑप्शन में होगा। तो अगर वर्दीमर है तो वर्दीमर टिक करेंगे, अगर वर्दीमर नहीं है तो कोहलर एवं कोफा टिक करके आएंगे। और इस विचारधारा को मानने वालों को क्या कहा गया है? तो इस विचारधारा को मानने वालों को गेस्टाल्टवादी कहा गया है। और गेस्टाल्टवादी किस भाषा का शब्द है? तो जो गेस्टाल्टवादी है वो जर्मन भाषा का शब्द है और गेस्टाल्टवादी का अर्थ होता है समग्राकृत या पूर्णाकार। तो गेस्टाल्टवादी का अर्थ अगर पूछा जाए कि गेस्टाल्टवादी का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है समग्राकृत या पूर्णाकार। अब देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया। अभी हम लोगों ने देखा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया। अब देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया है। तो ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ये पूछा जाता है। तो थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था? थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो भूखी बिल्ली पर किया था। पावलव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। कोहलर का प्रयोग किस पर था? तो चिंपैंजी पर था। किस पर था? चिंपैंजी पर। मैकडूगल ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था। और ये भी पूछा जाता है कि सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। और सीखने के नियम इन्होंने कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ये 3 नियम पूछे जाते हैं और ये तो मुख्य नियम है। गौण नियम कितने दिए हैं? 5 नियम दिए हैं। तो मुख्य नियम ज़्यादा पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे ही आपको 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसी क्लास से देखिएगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपका पेपर होगा, तो इसी क्लास से 4-5 क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक
थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। तो ये आप लोगों की रही छोटी सी इन्फॉर्मेटिव लेकिन बहुत सॉलिड क्लास। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, 2 से 3 तो क्वेश्चन पक्के ही हैं कि इससे आएंगे। तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल ऐसी ही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।